Hello students, how are you all? Welcome to my channel that is direction of chemistry bacha. So here if you want to make your chemistry easy, please join the classes with your one and only Dapinder sir guys. So definitely you have to understand each and every concept instead of cram anything guys. तो आज हम आपके लेके आए हैं we have to deal with the previous year MCQ that belong to NEET examination guys for the chapter structure of atom which belong to physical chemistry guys. ठीक है, तो लास्ट वीडियो में इसके 8 to 9 क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो चुके थे गाइस। तो अब जो बाकी के क्वेश्चन पेंडिंग है हम इस वीडियो में प्रॉपरली करेंगे गाइस, कंप्लीट ओके गाइस। तो किसी बच्चे को कोई भी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बट प्लीज वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग गाइस, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं गाइस। और डेफिनेटली नी 2025 में भी उन्हीं में से डेफिनेटली बच्चा आपको एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, बट रिमेंबर द टॉपिक गाइस ओके। So the first question for the class, which of the following electron in the ground state will have a least amount of least energy? इनमें से बच्चा किसकी होगी? Let's check the first option. First of all, you know that जिसकी n plus l की वैल्यू कम होगी guys, definitely it must have a least energy. n plus l की वैल्यू, ठीक है guys? तो n plus l वैल्यू तो हम चेक करते हैं मतलब फटाफट for hydrogen atom, that is first 1s1. So here n plus l should be equal to n for n is 1 here, and for s orbital l should be equal to 0, it should be equal to 1 guys. डेफिनेटली इससे छोटा तो कोई भी नहीं आएगा ना। तो आपने नीट के एग्जाम में अगर फर्स्ट ऑप्शन की आपको श्योरिटी है, यू हैव टू सेव योर टाइम, नेवर चेक द बी सी एंड डी ऑप्शन टू सेव योर टाइम गाइस, रिमेंबर, ठीक है। बट हाँ अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अगर बी सी डी ऑप्शन में कोई इश्यू है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, बट रिमेंबर in case of NEET examination you should done a smart work instead of hard work guys, okay? So option A is the right answer. चलिए move to the next question here. Which of the following regions of hydrogen spectrum lies in visible region? बच्चा definitely आपको बताना चाहिए the Balmer series definitely lies in visible region guys, और हमारा जो Lyman है that should be in UV, and all remaining lies in infrared rays region, infra rays guys. So option A is the right answer. Okay, to move to the next question here. If the radius of Bohr orbit, second Bohr orbit given to us, we'll find out the third Bohr orbit for lithium. So remember, what is the formula to find the radius? That should be is equal to 52.9 into n square divided by z. ये आपकी वैल्यू आएगी पिकोमीटर में गाइस, ठीक है, कम्स आउट टू बी इन पिकोमीटर, ठीक है। तो लिथियम की अगर बात की, लिथियम के लिए थर्ड बोर ऑर्बिट की बात करें अगर 52.9 है गाइस, सॉरी यहाँ 52.9 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z फॉर लिथियम इज 3, सो ये आपका आएगा 158.7 पिकोमीटर का है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन था नीट के लिए बच्चा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये द नेक्स्ट वन, इट्स अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन गाइस। सो हियर हमें रेंज फाइंडर वी हैव टू गिवन क्या है हमें, तो गिवन है हमें यहाँ पे पावर 1 मिलियन यानी कि 10⁻³ वाट पावर गिवन है। टाइम हमें गिवन है गाइस यहाँ पे 0.1 सेकेंड, और हमें गिवन है वेवलेंथ दैट शुड बी 1000 नैनोमीटर, हो गया 10⁻6 मीटर गाइस, ठीक है। फोटोन्स एन की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है गाइस। तो सिंपली वी नो दैट एनर्जी शुड आल्सो बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है गाइस। 10⁻³ टू 10 दैट शुड बी 0.1, ये आ गई हमारी पावर 10⁻⁴ जाऊल। तो वी नो दैट बाय प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी E should be equal to NH into mu। यहाँ पे एनर्जी अगर हम देखें हमारे 10⁻⁴ है गाइस, एन हमें फाइंड आउट करना है, एच प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10⁻34, mu should be equal to c by lambda, so 3 into 10⁸ डिवाइड बाय लैम्डा में 10⁻⁶। बच्चे इसको सॉर्ट आउट कर लोगे आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी, एन शुड बी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 into 10⁻14। इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गाइस। सो ऑप्शन बी इज द right answer for you. And the question for you, when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of metal electrons emitted with a kinetic energy 1.68 10⁻⁵ joule per mole guys, remember mole word बहुत important है।
ओके, बट फाइंड आउट द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू मूव टू इलेक्ट्रॉन। अगर हमने सिंपल देखिए, इट इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बच्चा। वो कह रहे हैं कि मेटल पे कितनी एनर्जी फॉल करेंगे, मिनिमम कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए होगी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर निकलेगा। वी नो दैट जब मेटल पे हम लाइट फॉल करते हैं, उसमें से जब जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं, वी कॉल दैट इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हमें अब मिनिमम एनर्जी बतानी है गाइस, कम से कम, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। ठीक है गाइस, विच यू नो कॉल दैट वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। सो वी यूज द इक्वेशन गाइस, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास, that h mu should be is equal to h mu naught plus half mv square, where half mv square is the kinetic energy. Mu naught is the frequency. What we call mu naught is which frequency? Mu naught is threshold frequency. It is threshold frequency, guys. Okay. So now h mu naught हमें find out करना है। पहले हम सिंपल सी एनर्जी फाइंड आउट कर लें, ये h mu. Okay. E should be is equal to h mu. Mu should be equal to c by lambda. H की वैल्यू 6.62 × 10 raised to power 6.62, सॉरी गाइस, यहाँ पे 62 × 10 raised to minus 34 multiply with c is the speed of light in vacuum divided the whole term with lambda wavelength हमें यहाँ पे given है गाइस 3000 नैनोमीटर, यानी कि 300 सॉरी इंटू 10 raised to minus 9। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अगर सॉर्टेड कर लें, रिमेंबर आई विल राइट इट डाउन अगेन बच्चा, यहाँ पे 6.62 × 10 raised to minus 34 प्रॉपरली 3 × 10 raised to power 8, बट रिमेंबर हमें यहाँ पे जाओ पर मोल है, तो यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 10 raised to power 23 से, तब पर मोल आपकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है गाइस, डिवाइड द होल टर्म विद 300 × 10 raised to minus 9। तो यहाँ से अब सॉर्ट आउट कर लोगे, आपकी एनर्जी शुड कम्स आउट बी इक्वल टू, पर मोल में आ जाएगी 3.96 × 10 raised to power 5। ये तो हमारी ई की वैल्यू आई है ना, दिस वन। हमें किनेटिक एनर्जी क्वेश्चन में गिवन है गाइस। ओके, पावर्स की पोटेंशियल 5 है, तो यहाँ से हमारा एच म्यू नॉट किसके इक्वल आ जाएगा, कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, 3.96 minus 1.68 10 raised to 5 बच्चा कॉमन आ जाएगा गाइस, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2 पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट गाइस, ये आएगा 2.28 10 raised to 5 which is approximately nearly equal to option A is the right answer guys. Is it clear guys? चलिए move to the next question. Okay, हमें यहाँ पे डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालनी है सेकंड ऑर्बिट गाइस। रिमेंबर द फॉर्मूला दैट 2 पाई r शुड बी इक्वल टू, यूज करेंगे यहाँ पे n into लैम्डा। ठीक है गाइस, r हमें यहाँ पे निकालना है, दैट्स फॉर हाइड्रोजन एटम, r शुड बी इक्वल टू 52.9 52.9 guys into n square divided by z. Z is 1 for hydrogen, n is second orbit, यानी 2 हो गया, n की वैल्यू 52.9 into 2 square 4, that comes out equal to r 211.6 आ गई बच्चा आपकी r की वैल्यू। ठीक है, पिकोमीटर में है। ठीक है, यहाँ पुट करते हैं, हमारे पास इक्वेशन थी दिस वन, सो 2 पाई इंटू r कितना 211.6, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ गया लैम्डा, सो यहाँ से आ जाएगा दैट शुड बी इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू 211.6 इंटू पाई पिकोमीटर। ये आ गई आपकी वेवलेंथ की वैल्यू गाइस, चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी इज राइट आंसर गाइस। तो ये थे गाइस आपके नीट के क्वेश्चंस विच बिलोंग टू चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है गाइस, सो प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो डेफिनेटली विच बिलोंग टू स्पेशली और नीट, क्योंकि नीट के बच्चों के नीट के एग्जाम काफी पास आ रहा है बच्चे इन द मंथ ऑफ मई। ओके गाइस, तो कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू गाइस। ओके, बट प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।